नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना महामारी लड़ाई में बाबा बालकपुरी धाम जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन व्यवस्था में निभा रहा अहम भूमिका, कहा डॉक्टर मदन गोयल ने। लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए रोहतक पुलिस दे रही है दिन रात ड्यूटी। आढ़तियों की मांगों को समर्थन देने के लिए कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा पहुंचे अनाज मंडी। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिए सैनिटाइज करने वाले स्टैंड सेट। महंत करणपुरी महाराज ने श्री स्वामी बालकपुरी जी की मेमोरियल पार्क को सैनिटाइज कर मुख्य द्वार को किया बंद। वैदिक वीरांगना संघ ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर मनाया 5वां स्थापना दिवस। गेहूं खरीद में हो रही दिक्कतों के चलते अखिल भारतीय किसान सभा ने सौंपा ज्ञापन। आनंद सागर श्री बांके बिहारी ट्रस्ट रोहतक ने लगाया दूसरा रक्तदान शिविर। कोरोना महामारी के चलते गांव बोहर में लगाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। जुलाना की अनाज मंडी में दूसरे दिन भी नहीं हुई गेहूं की खरीद। आढ़तियों के समर्थन में आई खाप पंचायतें। खबरें अब विस्तार से। डेरा बाबा बालकपुरी धाम व रोटी डे संस्था द्वारा जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई लंगर सेवा के 8वें दिन पूरी धाम में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे डॉक्टर मदन गोयल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम व समाज सेवी पवन तायल पहुंचे और लंगर सेवा में भोजन के पैकेट पैक करवाए। इस मौके पर डॉक्टर मदन गोयल ने कहा, डेरे के महंत महाराज कर्णपुरी हम सब इनके पुण्य कार्यों से परिचित हैं। आज महंत कर्णपुरी महाराज के चरणों में आकर के हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैंने देखा कि इतनी बड़ी टीम कि लगभग 20,000 भोजन के पैकेट आज महाराज जी वितरण करेंगे और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लागू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसका किस तरह से अक्षर से पालन कर रहे हैं। मैं इस गद्दी को महाराज कर्णपुरी महाराज को ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इनको इसी प्रकार से शक्ति प्रदान करता रहे और जो इनके अनेक अनुयायी हैं वो अनुयायी इसी तरह से महाराज की जो डेरा है इस पर उनकी श्रद्धा बनी रहे और परमात्मा की कृपा बनी रहे। एक दिन आएगा कि किस प्रकार से जो अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं ये लगी हुई हैं और जो दूर दराज जो गरीब लोग हैं उनको किस प्रकार से भोजन पहुंचा रहे हैं। मैंने स्वयं जाकर के देखा है कि किस प्रकार से महाराज ऐसे ऐसे क्षेत्रों में स्वयं जाकर के अन्न सेवा कर रहे हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है कि बहुत बड़ा काम है ये। ABVO के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम ने कहा कि उन्हें आज पूरी धाम में पहुंचकर बहुत सुकून मिला है। उन्होंने महंत करणपुरी द्वारा आपदा के इस समय में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समाज सेवी पवन तायल ने कहा कि संकट के इस दौर में हर सामाजिक संस्था को आगे आकर सहयोग करना चाहिए और थोड़ी सी सावधानी बरतकर कोरोना पर विजय पा सकते हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए पुलिस दिन रात ड्यूटी दे रही है और हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की जा रही है। सड़कों पर नाके लगे हैं। बिना वजह आने जाने वालों से कारण पूछा जा रहा है। उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं और वाहनों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस को शहर की कॉलोनियों में भी गश्त लगानी चाहिए ताकि वहां भी लॉकडाउन को पूर्णतया लागू करवाया जा सके। गेहूं की खरीद को लेकर किसानों को आ रही दिक्कतों और आढ़तियों की मांगों को समर्थन देने के लिए रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा अनाज मंडी पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज देश का अन्नदाता परेशान है, आढ़ती परेशान है। उन्होंने कहा कि आज किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान आढ़तियों की हड़ताल होने से भी फसल नहीं बिक रही। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही इसके बारे में गहनता से सोचना होगा और इसका हल ढूंढना होगा। यह एक गंभीर विषय है जिसका निपटान जल्द होना चाहिए। से पूरे जिम्मेदार अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा सकते। फिर पोर्टल खोला गया तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए पोर्टल खोला गया, उसके बाद पोर्टल का बंद कर दिया। जब सरकार ये कहती है कि MSP पे हम सभी जिम्मेदारों का गेहूँ लेंगे तो जितने भी जिम्मेदार गेहूँ आ रहे हैं क्या उनको पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड है, उसे सरकार को क्या, जब कहीं और से तो आ नहीं रहा, कहीं यूपी से या पंजाब से यहाँ पर गेहूँ आ नहीं रहा। इंटर डिस्ट्रिक्ट वैसे भी सारा का सारा सील है,
इवन तहसील के बॉर्डर तक सील है। तो इस में ये व्यापारी जो इस समय जो यहाँ पर रेल मार्केट के व्यापारी हैं, क्योंकि उनकी एक जेन्युइन काज है, तभी तो वो हड़ताल पे बैठे हैं इस बात के लिए, और सरकार के कान पे यूं नहीं देख रही है। कल को सफर अल्टीमेटली किसान रहेगा, समय कम हो जाएगा, फिर उसके बाद और बातें आ जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट समाज हित में बड़ी भूमिका निभा रहा है। चाहे वो अन्न वितरण की बात हो या मास्क और सैनिटाइजर वितरण की बात हो, ट्रस्ट किसी न किसी तरीके से इस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहा है। ट्रस्ट संचालक डॉक्टर गोपाल ने बताया कि आज उन्होंने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सैनिटाइज करने वाले स्टैंड सेट दिए। डॉक्टर गोपाल ने बताया कि ट्रस्ट के पदाधिकारी कोरोना के कारण आए संकट में हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इस पूरे कार्य में डॉक्टर दिनेश व ट्रस्ट की पूरी टीम अपना सहयोग दिए हुए है। ये तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। सिविल हॉस्पिटल के ना आप सिविल हॉस्पिटल में हैं? हमारे यहाँ तो जी कोई ज़्यादा फुटफॉल है नहीं है। अच्छा जी, जो भी केस आपके आप इनकमिंग जो भी कराते हैं, हमारा तो जी मैक्सिमम फुटफॉल पुलिस लाइन में चलानी ब्रांच में जी सर, वहाँ पे हम करवाते हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग इसकी पालना नहीं कर रहे, सड़कों और पार्कों में घूमने चले जाते हैं, जो एक चिंता का विषय है। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए महंत करणपुरी महाराज ने ओल्ड ITI ग्राउंड स्थित श्री स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क को सैनिटाइज करते हुए उसके मुख्य गेट पर लोहे की तार बांधकर उसे बंद कर दिया। साथ ही आम जन से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। जी, ओम नमो नारायण। आज श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में आप सभी ने देखा होगा कि इसके अंदर अभी सैनिटाइज करके इसको सुचारू रूप से तार बांध दी गई है, और जो भी इसके प्राणी रोज़ सुबह शाम में काफ़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, इनको सबको जब बताया गया कि लॉकडाउन है, सभी अपने घर में रह के अपनी छतों के ऊपर अपनी सैर करें, अपने प्रांगण के अंदर घूमें, उनको एक प्रार्थना कर दी गई है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय और यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है कि लॉकडाउन का पालन करें और इससे कहीं भी आसपास के कोई पार्क में ना जाएं। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज श्री स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क को सैनिटाइज करके उस पर तार बांध दी गई है, ताकि कृपया करके इस पार्क के अंदर कोई ना जाए। इसका सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, जब तक ये 3 तारीख तक लॉकडाउन है, अपने घर के प्रांगण में और अपनी छतों पर ही सैर करें। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते वैदिक वीरांगना संघ ने अपने 5वें स्थापना दिवस पर पुलिस, मीडियाकर्मी, चिकित्सक व सफाई कर्मचारी जो अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे कोरोना योद्धाओं को शहर में कई स्थानों पर सम्मानित किया, जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए वस्त्र गमछा भेंट कर और पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा 5 साल में किए गए कार्यों का विवरण रखा गया। ट्रस्ट 27 मार्च से लगातार 350 से 550 ज़रूरतमंदों को रोज़ाना भोजन वितरित कर रहा है। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि वैदिक वीरांगना संघ ने 5 वर्षों में महिलाओं के उत्थान, खेल जगत, पर्यावरण रक्षा, जल संरक्षण के कार्यों में भी अपना योगदान दिया है। वहीं राष्ट्रीय सचिव परवीन गुस्कानी ने बताया कि ट्रस्ट इन 5 वर्षों में 2518 रक्त की यूनिट एकत्रित कर ब्लड बैंक को सौंप चुके हैं। खेलों में 11,26,000 रुपए वितरित कर चुके हैं। गांव में अब तक 6 चौपालों की नींव रख चुके हैं और 5 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 19,685 जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण कर चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी रोहतक ने आज गेहूं खरीद को लेकर किसानों को आ रही दिक्कतों को हल करने के लिए रोहतक अनाज मंडी में प्रदर्शन कर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जल्द गेहूं खरीद के प्रबंध करने व फसल खरीद पर लगाई गई सभी शर्तें वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष प्रीत सिंह ने बताया, आज हम प्रोटेस्ट, हमारी अखिल भारतीय किसान सभा इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है कि जो अनाज के ऊपर शर्तें लगाई गई
ये शर्तें बिल्कुल अनाप शनाप हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करते हैं कि जो कोरोना, ये जो लॉकडाउन है, कोरोना के खतरे में पूरी तरह दूरी बना के साफ सफाई का प्रबंध रखें, इसके कानूनों का उल्लंघन ना करें। और हमारी किसान सभा शुरू से ही अनुशासन में रहते हुए, साफ सफाई का ध्यान करते हुए और इन जो लॉकडाउन की शर्तें हैं इनका पालन करती आई है। आगे भी हम बिल्कुल अपील करते हैं सभी भाइयों से, बहनों से कि इसका उल्लंघन ना हो। और आज हमारी किसान सभा इसलिए जो है मंडी में ज्ञापन देने के लिए आई है क्योंकि इस कोरोना की आड़ में सरकार ने जितने काले कानून थे, चाहे वह किसान के विरोधी हैं, चाहे वह आढ़ती के विरोधी हैं, वो सारे के सारे लागू करने जा रहे हैं। शर्त लगा दी, पोर्टल के ऊपर गेहूँ की रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर गेट पास देंगे। ये एक नई शर्त गेहूँ पर लगा दी जो पहले कभी नहीं थी कि हम 40 क्विंटल एक किले का गेहूँ खरीदेंगे। हाँ, 20 क्विंटल जो है हम किसान की फसल खरीदेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सरसों के ऊपर पहले थी 8 क्विंटल खरीदते थे, 20 मन बैठती है। सरसों जब 40 मन हो जाती है तो किसान की लूट होने लग रही है। बाकी की को किसान लेकर कहाँ जाएगा? कि जो आढ़तिया की मांग है, किसान सभा मांग करती है, इनकी जो जायज़ मांग है तुरंत हरियाणा सरकार बैठ के और इनकी बातचीत के समाधान से इनकी मांगा का समर्थन जो हम करते हैं इनका हल निकाला जाए ताकि किसान को भी राहत मिले। और हमारी ये भी मांग है कि 500 रुपये क्विंटल बोनस गेहूँ के ऊपर हरियाणा सरकार दे, केंद्र से बातचीत कर ले। और जो और लेट आऊँगी है गिरेगा किसान का जमीन, जो उसके जगह तो नहीं ना, खेत में डालने लग रहे हैं, कंबाइन में काट दिए। किसी किसान के पास साधन नहीं है, वो क्या करेगा? एक बार तो करा दे को खेत में तो करा ले आओगा, फिर घर फिर मंडी में लेकर आओगा, जब उसके फिर किराया लगा, उसका तो समर्थन मूल्य में भी घट गया ना। हमने दुष्यंत भाई साहब आए थे 4 दिन पहले, आड़े उनके सामने भी रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो मांग है बिल्कुल जायज़, हम सरकार की में इसकी पूरी तरह जो है ना सहानुभूतिपूर्वक चर्चा भी करेंगे। आपकी मांगा ने हम कोई गलत नहीं बता रहे। तो ये जो कोरोना की आड़ में किसान के और आढ़तिया के खिलाफ काले कानून बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल किसान को परेशान करने वाले हैं। आनंद सागर श्री बांके बिहारी ट्रस्ट रोहतक द्वारा दूसरा रक्तदान शिविर सुखपुरा गांव स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले समुदाय केंद्र पर लगाया गया। ट्रस्ट प्रधान अजीत सैनी ने बताया कि कोविड-19 के चलते पीजीआईएमएस में रक्त की कमी को देखते हुए इस कैंप का प्रशासन की अनुमति के अनुसार सभी नियम, कानून और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल, महंत करणपुरी, सैनी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धर्म सिंह दैया ने शिरकत की। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और रक्तदान तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, किसी भी की ज़िंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। एक बूंद जो है ना किसी के जीवन को बचा सकती है। और आज इस कोरोना महामारी के समय में तो रक्तदान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो है ना बच्चे आगे आए और रक्तदान करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना महामारी से बचाव के लिए गांव बोहर में जाट शिक्षण संस्थान के पूर्व उप प्रधान नरेश उर्फ काला की पत्नी कृष्णा देवी और उनकी महिला टीम के साथ मिलकर एक एक घर को सैनिटाइज करवाया। सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी टीम पिछले 21 दिनों से अपने स्वयं के खर्चे से कॉलोनियों और गांव में इस प्रकार के अभियान चलाए हुए हैं। इसके साथ 1950 परिवारों को घर घर जाकर राशन भी पहुंचाया जा रहा है। हमारा ये संकल्प है कि ये हम आज सभी लेडीज़ इकट्ठी होके पूरे यहाँ पे हमारा पूरा जितना भी एरिया है हम सभी लेडीज़ सहयोग दे रही हैं और अपने कोरोना के बारे में इसको सैनिटाइज़र कर रहे हैं। सैनिटाइज़र के बारे में सभी लेडीज़ों ने कहा। हमारे बच्चे जहाँ पार्क में खेल रहे हैं, झूला पे जाते हैं, कई बार एक एक दो बच्चे चले जाते हैं। 1-1 मीटर की दूरी पे हम सब इकट्ठे करके बैग दे के और सभी हम इकट्ठी करके अपना सैनिटाइज़र कर रहे हैं।
जुलाना की अनाज मंडी में दूसरे दिन भी गेहूं की खरीद नहीं हो पाई और अब जुलाना हलके की 4 खापों ने और किसानों और आड़तियों को अपना समर्थन दिया है। जुलाना में दूसरे दिन भी आड़ती हड़ताल पर रहे और मंडी के गेट पर धरना दिया। आड़ती मंडी में गेहूं का दाना भी उतरने नहीं दे रहे हैं। आज जुलाना हलके की कई खापों ने अपना समर्थन दिया और वो मंडी में पहुंचे। कहा, जो खरीद पहले होती थी उसके अनुसार हम अब भी चाहते हैं। किसान और आड़तियों का पुराना रिश्ता है जिसे अब मौजूदा सरकार और प्रशासन खराब करने में लगी है। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। हम देशद्रोही नहीं है, सरकार देशद्रोही। आज आप लोग कहाँ हैं और क्या किया आप लोगों ने? आज हम यहाँ पर आए, हम अपने आड़ती भाइयों के साथ में आए हैं, इनको बुलाए हैं, हम इनके साथ हैं। अपना भरपूर समर्थन? हाँ, हमारा भरपूर समर्थन है खापों का। हाँ जी, खापों का भरपूर समर्थन है। इतना ये नहीं रहेगा, ऑनलाइन नहीं टूटेगा। ऑनलाइन किसान आज से ना चल रहा ना चल रहा है, ये देश भूखा मर जाएगा। ये खेती नहीं बनेगी अगर ये फसल ऑनलाइन बन गई ना, ये खेती नहीं बनेगी। कितने खापों ने समर्थन किया जी? अब तो ये तो और हरियाणा में तो हमारी 70-72 गाँव के प्रधान आ रहे हैं, इनको इनकी समर्थन दिया है। बाकी उचारण निर्माण मार्केट कमेटी जो है, मार्केट कमेटी में 20 तारीख से गेहूँ की खरीद स्टार्ट हो चुकी है। जो भी ज़मींदार की हम मैपिंग करते हैं उस ज़मींदार को बुलाने की कोशिश करते हैं। मैपिंग के माध्यम से ज़मींदार के पास पहले फर्स्ट डे उसके पास मैसेज चला जाता है और जिस ज़मींदार भाई के पास मैसेज आए वो नेक्स्ट डे अपनी क्या नाम है ट्राली, जिस डेट का जो उसके पास मैसेज है उस डेट को अपनी ट्राली मंडी में ला सकता है।